एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, आपका हिंदी का जो प्री बोर्ड का पेपर है हिंदी का, ठीक है, उसके लिए हम 2 प्रश्न पत्र यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये आपका सेट आ है हिंदी का और ये देखिए आपका सेट बा है हिंदी का। आप एमपी बोर्ड के किसी भी जिले से हो, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ये दोनों प्रश्न पत्र आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। आप पूरे के पूरे नंबर कवर कर पाएंगे, ठीक है। आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम रहेगा। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। चलिए, कुछ निर्देश दिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। देखिए, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो इसके लिए यहाँ पर मैंने प्रश्न के ऊपर टिक मार्क पहले से कर दिए, ठीक है। तो इसका पहला आपका प्रश्न है कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर आपका रहेगा अज्ञेय। दूसरा है हारिल पक्षी से तुलना की गई है। तो हारिल पक्षी से तुलना किसकी की गई है? कृष्ण की। तीसरा है विभानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, यह परिभाषा है तो ये किसकी है? भरत मुनि की। चौथा है नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी नगर पालिका द्वारा और जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कहते हैं। इसका आंसर आप करेगा कर्मधारय समास। और छठा है माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे, किसका? रामायण का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, ये आपके सही विकल्प हो चुके हैं। इसके बाद में उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला है उत्साह एक डेडेडेस गीत है, जिसका आंसर आह्वान का। इसके बाद में दूसरा भाव को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ डेडेडेस कहलाते हैं, उद्दीपन। तीसरा है भाव प्रधान साहित्य को डेडेडेस कहते हैं, काव्य। चौथा है बाल गोविंद भक्त की प्रभातिया डेडेडेस मास से शुरू होती है, तो ये आपकी कार्तिक। और पांचवा आपका है डेडेडेस वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध, न होने का बोध आपका निषेधवाचक वाक्य होता है, ठीक है। और छठा है साना साना हाथ जोड़ी पाठ की, साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की डेडेडेस विधा में लिखा गया है, तो ये आपका यात्रा वृतांत में, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। पहला है वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है नाटक गद्य की गुण विधा में आता है, तो ये आपका सत्य है। चौथा लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है, तो ये आपका सत्य। पांचवा शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, सत्य। लेखक अज्ञेय मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे, तो ये आपका सत्य है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में सही जोड़ी, पहले सप्तक की आपकी जोड़ी रहेगी 7 का समूह। प्रस्तुत के माध्यम से आप प्रस्तुत का बोध, ये आपका नियुक्ति अलंकार है। जिसका ज्ञान कम हो उसको हम क्या कहेंगे? तो अल्पज्ञ। लोकोक्ति इसकी आपकी जोड़ी है कहावत। श्रुति की आपकी जोड़ी रहेगी शब्द ध्वनि। खेदुम की आपकी जोड़ी है देवी देवताओं का निवास, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर हमारे एक वाक्य में उत्तर लिखने आपको। पहला है कि जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? हंस में। अनुभाव किसे कहते हैं? इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है, ठीक है। इसका आंसर भी आपको कर लेना है स्वयं को। और चौथा है 2 स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी? तो इसका आंसर आपका रहेगा स्वर संधि, ठीक है। कौन सी संधि? स्वर संधि। और चौथा है भोलानाथ और उसके साथी
अमोले को घिसकर क्या बजाते थे? तो दोनों का आंसर आपका रहेगा शहनाई। ठीक है, दोनों क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। और इसके बाद में आपका कि हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसका आंसर आपका सदा नीरा आएगा। इसमें क्या आएगा आपका? सदा नीरा आएगा। तो देखिए आपका जो अनुभाव है इसका आंसर आपका रहेगा, अनुभाव किसे कहते हैं? तो आश्रय के मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली जो शारीरिक चेष्टाएं होती है उसको हम विभाव, ठीक है, अनुभाव रहेगा। वो क्या रहेगा आपका? अनुभव। तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, परिभाषा है आपकी, यहाँ पर पूरी नहीं लिख पाएंगी मैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। चलिए, छठा है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? लिखिए। और सातवें जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता आपको निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देनी है। कोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? यहाँ से आप बाकी के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, वार्षिक परीक्षा के लिए आपको हम 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं। सॉल्यूशन भी आपको हम साथ में देगा। उसके लिए आपको केवल नाम मात्र शुल्क देना है, जिसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन नंबर दे रखे हैं। आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको कैसे PDF लेना है और कहाँ पर आपको मिलेंगे तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 12वां कपास दे भाव सूत्र के अनुसार कहानी के तत्वों के नाम आपको बताने हैं। और 13वां रामरक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। 14वां मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? यह आपका 15वां एक कहानी यहाँ भी आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको देना है। यह आपका 17वां प्रश्न है। चलिए, 18वें प्रश्न में आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, ये आपको उसका अथवा है। ये आपका 19वां प्रश्न है। इसमें भी आपको इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। और ये आपका 19वें का अथवा है। इसकी भी आपको देखिए संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। 20वां है अगरबत्ती विक्रय हेतु एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। और ये आपका 21वां है अपठित काव्यांश है, इसको आपको पढ़ना है। और नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं वो आपको इसी में से लिखने। ये नहीं आता है तो आप इसका नीचे का कर सकते हैं, अथवा भी आपको दिया जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरह से इसको भी कंप्लीट करना है। ये आपका 22वां अपने जिले की जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र आपको लिखने। ये आपका 23वां प्रश्न है। ठीक है, इसमें आपको एक विषय पे रूपरेखा सहित निबंध कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए, तो सभी प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, परीक्षा में जाने से पहले एक बार आपको इसको अच्छे से कंप्लीट कर कर जाना है। ठीक है, क्योंकि पूरे 100% श्योर आने के आपके चांस है और आप पूरे के पूरे नंबर देखिए कवर कर पाएंगे। इसके बाद में मैं आपको बहुत जल्दी सेट 22 का बताने वाली हूँ, तो आपको दोनों ही सेट पेपर परीक्षा में जाने से पहले आपको कंप्लीट कर कर जाना है। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।